चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं दरबार साहिब की ओर। पहले पाँव धो लेते हैं, जब आप समझ सकते हैं। सत श्री अकाल जी। नीचे दरबार साहिब में और ये है जोत तो लगा कर चलिए लेते हैं थोड़ी सी। चलिए इस परिक्रमा करने नीचे भाई सब निशान ले लिया। फिर चलते हैं निशान साहिब पर। निशान साहिब ये तो माथा टेकने देते हैं। तो देखिए गाइस व्यू यहाँ है तो मजेदार देख रही है। ये यमुना भाई उत्तराखंड से हिमाचल होते हैं ना, यहाँ से होती है और थोड़ी आगे जाके भी नीचे का रोड है, थोड़ी सी आगे जाना होता है। वो भी पीछे में छोड़ दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए क्या नजारा है वाह, मजा इस मौसम में आने वाला है। वो देखिए दूर और ये पत्थर लगाने पहले नहीं लगा दिए हैं, वो काम से करना पे वो जो छोटी सी आगे निकल रही है पहले खाने के लिए अपने काम शुरू किया ध्यान देगा। वो भी है 3 मिनट काट रही है, वो भी एक गांव में जाएगी 900 तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आए हैं बूढ़िया साहिब, जो कि सिखों के 9वें गुरु से रिलेटेड गुरुद्वारा है। तो आपको दिखाएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे यहाँ का गुरुद्वारा का पूरा व्यू और दरबार साहिब के भी दर्शन कराएंगे आपको। और साथ साथ निशान साहिब और एक गुरुद्वारा उस साइड भी और उसके भी आपको उसके बारे में बताएंगे, जो कि 3-4 साल पहले ही बल्कि वो बना है। और ये गुरुद्वारा थोड़ा बहुत शुरू से ही है, मतलब काफ़ी सालों हो ही चुके हैं। खैर बूढ़िया लगभग मान लो कि जब से गुरु तेग बहादुर जी जब आए थे तभी से ही मतलब ये गुरुद्वारा मतलब सुशोभित है और तब से ही इतना पुराना इतिहास यहाँ जुड़ा हुआ है उनके साथ। और आइए आपको दिखाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और यहाँ से थोड़ी आगे जाके ये अपना नदी भी है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू भी। और और साथ में आपको बताएंगे कब गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे, कितने समय यहाँ वो रुके, कितना टाइम उन्होंने यहाँ तप किया, कौन कौन सी जगह पर वो यहाँ मतलब विश्राम किया, कहाँ वो बैठते थे, कहाँ उन्होंने वाणी अपनी उच्चारण की, कहाँ उन्होंने पाठ पूजा किया, कहाँ स्नान करते थे, तो सारा आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। तो चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो चलिए गुरुद्वारे में एंटर होते हैं, फिर दिखाते हैं आपको गुरुद्वारे का अगला सीन। कहाँ से एंट्री है और कहाँ दरबार साहिब है। चलिए चलते हैं। इसके बाद हमें उस गुरुद्वारे में भी जाना है। पहले यहाँ माथा टेक लें, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे कि वो कब बना था, किससे रिलेटेड है। तो ये यहाँ की एंट्रेंस है। लीजिए एंटर हो चुके हैं हम। अब सबसे पहले हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दर्शन करते हैं दरबार साहिब के। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं दरबार साहिब की। और पहले पाँव धो लेते हैं, जो कि यहाँ की मर्यादा, बिना पाँव धोए आप जा नहीं सकते। सत श्री अकाल जी। लीजिए दरबार साहिब में और ये है यहाँ जोत ताला लगा रखा था। चलो इधर से ले लेते हैं थोड़ी सी जोत। चलिए के साथ परिक्रमा करने। लीजिए भाई साहब प्रसाद ले लिया है, तो चलते हैं हम निशान साहिब की ओर। निशान साहिब
जब तक माथा टेक नहीं लेते तब तक समझ लो कि वहाँ माथा टेकने का भी कोई फ़ायदा नहीं दरबार साहिब में। तो ये भी एक मर्यादा है जो गुरुओं से जुड़ी हुई है। देखिए चलिए अब चलते हैं लंगर हाल की और फिर वहाँ भी दिखाते हैं आपको ऐसी कैसी मशीनें लगी है लंगर पकाने के लिए, जो फुल्का पकता है, दालें सब्जियां वगैरह जहाँ पकते हैं और जहाँ खिलाया जाता है वो भी जगह। चलो चलते हैं उसी जगह की ओर। वैसे आज तो दिन का सोमवार का है। ये वो मशीन है जहाँ रोटियां पकाई जाती हैं, लंगर पकता है, ये वो जगह है। और ये वो लंगर हाल है जहाँ हर संडे बिना किसी जात धर्म के हर किसी को लंगर सिखाया जाता है और सारे लोग यहाँ सकते हैं लंगर। और सब बढ़िया। बस आए थे माथा टेकने गुरुद्वारे। मैं चलो माथा टेकने, वैसे मौका मिलता नहीं गुरुद्वारे में। बड़ा मुश्किल से मिलता है, टाइम तो मिलता ही नहीं। पहली बात संडे भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, मौका जो है लगाए क्योंकि यहाँ होते ही बहुत कम है ना। हाँ, बिल्कुल। और सुनिए आप कहाँ से हैं? वैसे यहीं आसपास से ही हैं? आप दूर से हैं? हम यूपी के हैं। यूपी की साइड के हैं आप? ओए होए होए होए, क्या बात है जी। वाह जी वाह। चलिए अब दिखाते हैं आपको दूसरा गुरुद्वारा जिसके बिल्कुल ठीक सामने है, जो कि 3-4 साल पहले ही बना था जस्ट। और मुझे ज़्यादा याद तो नहीं है लेकिन इतने सारे बने होंगे, लेकिन जो मेन ऐतिहासिक गुरुद्वारा वो यही है, वो जो हम दर्शन कराए थे आपको थोड़ी देर पहले। तो यहीं पर वो जो जगह थी जहाँ दरबार था, वहीं गुरु तेग बहादुर जी ने तप किया था, वाणी का उच्चारण। और लगभग मान के चलो कि 20 से 25 दिन वो यहाँ रहे थे, लोगों को गुरबानी के साथ जोड़ने का भी प्रण कर कर आए थे। और वाकई में उन्होंने हज़ारों लोगों को यहाँ जोड़ा गुरबानी के साथ। और चलिए चलते हैं अगले गुरुद्वारे। और बहुत दुनिया यहाँ जुड़ी हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख चाहे कोई भी हो, हर कोई यहाँ आता है और माथा टेकता है और श्रद्धा भावना से अपना बेटा अर्पित चढ़ाते हैं। चलिए कि यहाँ भी जो ठीक इसके सामने गुरुद्वारा अपोजिट में, तो वहाँ चलते हैं। तो आगे हम वहाँ। चलिए यहाँ भी होते हैं एंटर और दिखाते हैं हमको यहाँ का व्यू। देखिए देखिए गुरुद्वारा, क्या सुंदर गुरुद्वारा शोभित है। ये गुरुद्वारा अभी लगभग मान के चलिए 3-4 साल पहले ही बना था। तो यहाँ से गुरुद्वारे में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कीर्तन समागम भी होते हैं। और ठीक मतलब मान के चलो 1-1.5 महीने पहले यहाँ प्रोग्राम हुआ था, तो हज़ारों लाखों की तादाद में संगतें यहाँ आई थी। देखिए कितना बड़ा गुरुद्वारा है ये भी।
ये भी वहाँ की यहाँ की किसी कमेटी नहीं बनाया, ऐसे तो 2 कमेटी भी चला रही हैं, वहाँ का गुरुद्वारा अलग कमेटी चला रही है, ये वाला गुरुद्वारा अलग कमेटी। अब क्या कह सकते हैं भाई किसी के बारे में। तो ठीक है गाइस, चलते हैं फिर यहाँ से। फिर आपको जो बताया था मैंने, आगे यमुना की साइड भी जाना है, फिर उसके बाद हमने और भी कहीं जाना काम है खैर आज घर पर, फिर वहाँ से फिर कहीं और भी जाना, तो इसलिए मैं सोच रहा कि जल्दी से व्लॉग कंप्लीट कर लूँ और चलते हैं गाइस वहाँ। अपना उस चप्पलें तो यहाँ रह ही गई यार, पहले चप्पलें तो डालना है। ठीक है गाइस, चलते हैं यमुना की ओर, तो दिखाते हैं वहाँ के आपका व्यू, आपको वहाँ का व्यू। चलिए, तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं यमुना के पास, तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। और ये लगभग यमुना मान के चलो आधा किलोमीटर दूर है गुरुद्वारे से, तो जिस गुरुद्वारे हम गए थे, तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू और फिर बात करते हैं इसके बारे में, कहाँ से आती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है और कहाँ से निकलती है। चलिए, तो देखिए गाइस व्यू यहाँ का है फिर मज़ेदार, देखते रहिएगा दूर दूर। और ये जो यमुना है भाई, उत्तराखंड से हिमाचल होते हुए हरियाणा, हरियाणा से फिर सीधा दिल्ली निकलती है। और थोड़ी आगे जाके डैम भी बना हुआ है यहाँ, जिसे कहते हैं तादुपुर डैम, इसे थोड़ी सी आगे जाना पड़ता है, वो भी रास्ता पीछे हमने छोड़ दिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए क्या नज़ारा है, वाह जी वाह, मज़ा आ जाए इस मौसम में भाई नहाने का, तो ओए होए, वो देखिए दूर दूर तक। और अब ये जो पत्थर पुत्थर लगाए हैं, पहले नहीं लगे हुए थे लेकिन अब इन्होंने लगा दिए हैं, और बहुत काम चल रहा है यमुना पे। और जो परली साइड में भी शायद एक नहर निकल रही है, पहले तो खैर नहीं थी लेकिन अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है नहर निकालने का, वो भी नहर इसी में से काटी गई है, और वो भी यही कहीं किसी गांव में जाएगी, गांव से होते किसी यूपी की साइड या कहीं और भी। देखिए है ना फिर नज़ारा। आज भाई किसी ने आना हो तो आप भी बताना कमेंट में कैसी लगी आपको ये जगह, कैसा लगा आपको ये व्लॉग। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो आती है लेटेस्ट आपके पास उससे पहले पहुंच सके। देखिए जरा, ओए होए, मज़ेदार व्यू है भाई, मज़ेदार। आज किसी ने नहाना हो तो, बहुत टाइम पहले यहाँ नहाने आते होते थे यार दोस्त, अब तो खैर कोई फ़ौरन गया हुआ है, कोई काम में व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है, अब तो आने का मन ही नहीं इतना करता। और मैं भी अगर बताऊं तो इस जगह पर कम से कम मान के चलो कई साल बाद आया हूँ, अभी बहुत सालों के बाद ही मतलब इस जगह पर अब आए हैं। वरना सिर्फ गुरुद्वारे आते थे, अपना माथा टेक के निकल जाते थे, लेकिन हो चुके 2-2.5 साल बाद ही आ रहे हैं, तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले यहाँ पर। देखिए वाह जी वाह, अलग ही व्यू नज़ारा। तो बताना गाइस आप सबको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, और इसमें हमने आपको गुरुद्वारे के बारे में बताया, दिखाया भी गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन कराए निशान साहब के, और ये यमुना भी दिखाई है आपको। तो बताना कमेंट में आपको वीडियो कैसे लगी, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या कोई वीडियो आती है इससे रिलेटेड, कोई ब्लॉग आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और सो धन्यवाद, गुड लक फॉर देम, और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए भाई। सो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं अपने ब्लॉग का। ओके।